याचियों की गलती के अंदर बना सभी साथियों को, चूँकि आज जो सुनवाई हुई उसके विषय में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी गई, लेकिन कोर्ट में हम लोगों की बदौलत, टीम की मेहनत की बदौलत, इतने संघर्ष की बदौलत, इतनी मेहनत की बदौलत जो काम आज हम लोगों ने किया, वो अपने संघर्ष के सभी साथियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए और उनके आजीविका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोर्ट ने आज स्पष्ट कह दिया है कि हम जो भी पिटिशनर्स हैं उनको कंसीडर करने पर विचार करेंगे, और स्टेट से भी इंस्ट्रक्शन कॉल किया है कि आप बताइए, मैं इनको करने जा रहा हूँ, आप लोग की क्या स्ट्रेटजी है। इन सब बातों को जैसे ही कोर्ट ने कंसीडर किया, उसके पश्चात प्रदेश में बेरोजगारों को लूटने वालों का, चंदा जीवियों का, चंदे पर जिनका जीवन चल रहा है, जो हमेशा कोर्ट टीम को गाली दिए, कभी कुछ, और कुछ सकारात्मक चीज़ें होते हुए देख करके उनका पेट हजम नहीं हुआ, और वो अपनी इस निकृष्ट नीचता पर उतारू हो गए हैं कि एक पूरा मार्केट जैसा खोल दिया है कि याची बनो, जबकि ऐसा कुछ नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट डायरेक्शन दिया है कि कट ऑफ डेट, आप लाइव में भी आप लोग सुन सकते हैं, कोर्ट ने आज की कट ऑफ डेट एकदम फिक्स कर दी है। कोई भी नया याची बिना किसी तरीके से नहीं बन सकता है, ठीक है। उसके बावजूद बेरोजगारों का खून चूसने के लिए कुछ पुराने, कुछ लिस्ट में छपे, कुछ जिनका उद्देश्य ये पहले दिन से कि 2-4 अपना झोला लेकर के समेटो और निकल लो, ठीक है, ऐसे लोग पुनः सक्रिय हो गए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी हमारे संघर्ष के साथी हैं, इन लोगों का पुरजोर विरोध करें और इन लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि इनका उद्देश्य ये नहीं है कि आपका भला हो। इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि किन तरीकों से जो प्रदेश के बेरोजगार बेचारे हैं, जो 5,000-7,000 पर मंथली पढ़ाते हैं, उनका किस तरीके से शोषण किया जा सके। ये कोई नई बात नहीं। इससे पहले 72-825 में भी आपने लोगों ने देखा कि याचियों के लिए पूरा बारात निकाल दी गई और उन बेचारों से करेक्शन के नाम पे 75 तरीके की चीज़ों के नाम पर वसूली हुई। मैं नहीं चाहता कि इस तरीके की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो। टीम ने जो भी, ये वहाँ पर है, बुला लो इधर के तो। हाँ, टीम ने पहले दिन से ये कहा कि हम अपने याचियों की लड़ाई लड़ेंगे, और उसी की बदौलत है यहाँ तक लड़ करके यहाँ तक पहुँचते हैं। और आज न्यायपालिका ने हम लोगों के संघर्ष को एक तरीके से कंसीडर करते हुए कहा कि ठीक है, हम इन पिटिशनर्स को भी एकोमोडेट कर देंगे। इस पर राज्य सरकार का व्यू क्या है, ठीक है। और अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग कंसीडर होंगे, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि जो देख रहे थे कि इस तरीके के निकृष्ट नीचतम लोग इस चीज़ पर उतारू हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कट ऑफ डेट फिक्स कर दी कि आज की डेट तक जो कैंडिडेट है उन्हीं को कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके बावजूद भी कुछ लोग लगातार इस प्रयास में है कि किसी तरीके से हम अपना झोला भर सके। तो इनसे सतर्क रहें, सावधान रहें। और हम जानते हैं कि उम्मीद हर किसी पर लगी रहती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी गाढ़ी कमाई के ऐसे जो ये झोला टांगने वाले लोग सक्रिय हो गए हैं, इनका किसी का इनमें से कुछ का नाम किसी लिस्ट में है, कहीं है, उनसे बिल्कुल सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसके बावजूद भी अगर आप नहीं संभले तो फिर उसको आप खुद समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होने वाली है। और जो साथी हम लोगों से पहले से जुड़े हैं, जो संघर्ष के साथी, उनको पहले दिन से लग रहा था कि हाँ हम लोगों का कुछ हो जाएगा, वो सब हमारे साथ में हैं। इस तरीके से अनावश्यक हौज पौज की स्थिति में कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं कोई रास्ता याचियों के निकलता दिखाई देगा जो नए होंगे, तो टीम उस पर अपने सीनियर से, अन्य लोगों से ब्रीफ ले करके अगर कुछ बनता है भविष्य में तो उस पर भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अनावश्यक छटपटाहट में इन सब चीज़ों पर ये करने की ज़रूरत नहीं है। अपने विवेक का इस्तेमाल करें। बहुत तेरे साथियों ने 72,000 में तो डिसमिस किया। देखो बहुत सही बढ़िया बात बता दी कि अभी देखा होगा कि आनन फानन में एक मठाधीश थे 69,000 के ही, उन्होंने लगभग 2,500-3 हज़ार लोगों को जोड़ दिया और कोर्ट ने पहली डेट पर उसको डिसमिस कर दिया। वो तो जुर्माना लगाने जा रही थी। तो ऐसा भी ज़्यादा हौज पौज नहीं करनी है।
आप खुद बुद्धिजीवी हैं। मैं जानता हूं कि किसी के लिए 2-4-5 हज़ार रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जिसको आप दे रहे हो वो इससे अच्छा कूड़े में फेंका है। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, और जो कुछ होगा अभी ऑर्डर आ जाने दीजिए, सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जो विस्तृत अगर कुछ भी रास्ता निकलता दिखाई देगा तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए कोई हम लोगों का दुश्मनी है, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन जो संघर्ष के साथी हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए, और जो भी अन्य चीज़ें होंगी उनको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दबाजी में किसी को कोई भी कुछ भी कार्य नहीं करना है, ठीक है। बाकी सुशील भाई बताएंगे। साथियों, पुनः लाइव आने के पीछे सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि देखा जा रहा है कि जैसे ही पिटिशनरों को रिलीफ देने की बात कोर्ट ने कही, तुरंत वो नमूने भी अपनी आईडी से अपना मोबाइल नंबर सारी चीज़ें डिस्क्लोज करके पिटिशनर बनाने की कोशिश में लग गए हैं, ताकि उनका मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण किया जा सके। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो साथी जिनका जो है कि ये लोग शोषण कर सके, क्योंकि जो अभी तक ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट के एक भी दिन किसी दिन जो नज़र नहीं आए, आज वो भी पिटिशनरों का खून चूसने के लिए, याचियों को बनाने के नाम पर जो है अपना जो है कि धंधा शुरू कर दिया है। उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारी कोर्ट लीगल टीम आपको पहले दिन से इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाती हुई आई है कि हम जो पहले दिन से हमारा उद्देश्य है, या फिर सरकार 27-21% रिजर्वेशन पूरा करे या हमारे याचियों को राहत दे, यही हमारा सबका पुराना वीडियो होगा। अभी हम लोग 4 दिन पहले भी लाइव के माध्यम से भी जुड़े थे, कहे थे, और प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस बात को हम लोग अभी पिछले जो लाइव सेशन था उसमें भी हम लोगों ने सारी यही बात रखी थी कि हम लोग पिटिशनरों को कराने के लिए इस बार वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कोर्ट ने जो डेट आज की फिक्स की है, इसके बाद अब किसी भी पिटिशनरों का होना नहीं है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का उनका ग्रीवांस बनता है तो हम लोग अपने जो सीनियर हैं उनसे कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनकी सलाह लेंगे। अगर वो कहते हैं कि कुछ पॉसिबल है, शायद इनका कुछ हो जाए, तो हम लोग उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उनके सलाह उपरांत आप सभी के बीच जैसी भी बात होगी वो आप सबके मध्य रखेंगे। हमारी टीम लगातार न लाइव आती है, न अनावश्यक झूठ बोलती है। हमारी टीम जो काम धरातल पर करती है, जो वास्तविकता होता है, वही सारी चीज़ आप सबके सामने लाती है। तो ऐसे डकैतों से सावधान रहने की ज़रूरत है, जो कभी भी इस भर्ती को बहुत गंभीरता से नहीं लिए, हम याचियों का मखौल उड़ाते रहे, याची चाची कहते रहे, तरह तरह की बातों से आपका उपहास उड़ाते रहे। उन लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है। हम लोग जो भी कोई भी साथी अगर किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से अगर उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो हम सीनियरों के माध्यम से उनकी बात अदालत तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, उनको भी प्रोटेक्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो कभी अदालत का चक्कर नहीं लगाए, कभी कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाए, उसके बावजूद भी वो लोग आपका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण कर ले। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आज की जो सकारात्मक सुनवाई रही, जिसका आप लोग जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने देखा भी है। हमारी टीम लगातार पहले दिन से जो लक्ष्य लेकर के निकली थी, आज भी उसी पर अडिग है। जब तक इसको 100% अमली जामा नहीं पहना देगी, तब तक ये कोर टीम लगातार ये प्रयास करती रहेगी। सिर्फ आपसे इतना सा कहना है, और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं इस वीडियो सेशन को, इस वीडियो मतलब के लिंक को अन्य सभी ग्रुपों में भेज दें, ताकि जहां अधिक से अधिक साथियों तक हम लोगों की बात पहुंच सके। अन्यथा की स्थिति में गुमराह करके उन साथियों का शोषण करेंगे बहुत से ऐसे लोग। तो इसलिए कोई भी साथी का कोई गुमराह ना कर पाए, उनका शोषण ना कर पाए, उनसे उनको कोई मिसलीड ना कर पाए, इसके लिए हमारी टीम अपने सीनियरों से बात करेगी। अगर उनका जो है कि व्यू पॉजिटिव रहा तो हम लोग लाइव के माध्यम से या जिस भी प्रकार से आप सबके सम्मुख उपस्थित होंगे और आप बात बताएंगे, फिर उसी अनुसार आप सभी साथियों को आगे बढ़ना होगा। तो कोई बात नहीं। इसलिए पुनः आप सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि कोर्ट लीगल टीम ही याचियों की बात हमेशा करती आई है। याची राहत कोर्ट लीगल टीम के सिवा कोई और नहीं दिला पाएगा। तो इसलिए अन्य किसी भी साथी या अन्य किसी भी गिरोह से सावधान रहने की ज़रूरत है।
सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तनाव लेने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। जो साथी संघर्ष के हैं, अभी तक जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों का डाटा हम लोगों के पास सुरक्षित है। जैसी ज़रूरत होगी, जैसा लखनऊ में मीटिंग करके वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दी जाएगी। इसलिए अब हम लोग यहाँ दिल्ली से अपने जो है लखनऊ आएंगे, तो उसके बाद एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें आप सभी साथियों को आना होगा। जैसा टीम आगे प्लान करेगी, आप सबके सामने जो है बात रखी जाएगी। फिर हम लोग उसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ेंगे। मुख्य रूप से आप सभी को ये बात बताना है कि जो गिरोह इस समय सक्रिय हुआ है, इन गिरोह से सावधान रहने की ज़रूरत है। और जितनी भी आर्गूमेंट्स हुए, जो भी बातें हम लोग आगे क्या करना है, कोर्ट के सामने क्या रखना है, इसको हम लोग प्री प्लान के अनुसार आप सबके सामने पहले ही बता देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा साथियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो साथी अभी तक किन्हीं कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए हमारी कोर्ट लीगल टीम सुपर सीनियर वेंकट सुब्रमण्यम साहब से कॉन्फ्रेंस करेगी। अगर उनका व्यू पॉजिटिव आया, तभी हम लोग कुछ आप सभी के लिए कर पाएंगे। फिर हम आप लोगों के सामने बात रखेंगे। अन्यथा की स्थिति में आपने देखा होगा कि अभी आनंद फानंद में 72,000 में कुछ लोगों ने फाइलिंग की थी। कोर्ट ने कहा अगर आप इसको विड्रा कर लेते हैं तो सो बेटर, अदरवाइज मैं इसको डिसमिस कर दूंगा। तो इसलिए ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कहीं कोई आप कदम उठाएं और उसका आपका भविष्य में नुकसान हो जाए। इसलिए कोर्ट लीगल टीम पर आप भरोसा बना के रखें, विश्वास बना के रखें। आप सभी के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कोर्ट लीगल टीम के पास सब तरीके हैं। कैसे क्या करना है, कैसे क्या करवाना है, सारे जो है कि तरीके कोर्ट लीगल टीम के पास है। शेष जैसा भी होगा आप सभी के माध्यम से, पुनः लाइव के माध्यम से जुड़ करके वार्ता की जाएगी। तब तक कि आप सभी साथी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और जो याची बनाने वाले गिरोह अब सक्रिय हुए हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद साथियों।